अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज हुरिया एंड यू वाचिंग एशिया लर्निंग स्टूडियो। जैसा कि इस सीरीज में हम टेंसेस पे बात कर रहे हैं, तो हमने 3 टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस एंड परफेक्ट टेंस। सो इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टेंस इन द टेंसेस। और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखेंगे एक ऐसी ट्रिक और ऐसे मेथड के बारे में जिससे आप अपनी वोकैबुलरी, आपकी स्पीकिंग स्किल और आपकी लिसनिंग स्किल इंक्रीज कर सकते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। So without wasting any time, let's get into it. Before starting this video, I want to thank all of my regular viewers and my subscribers for your support. And thank you so much for supporting me in all of my videos. And I also encourage all of you guys that are watching my video right now that if you have any kind of problem related to English language, like you're facing problem in your speaking, your listening, your vocabulary, in your writing or reading, any kind of problem related to English language, you can just tell me in comments. I love to read your comments and I will surely reply you according to that. So let's begin with the first tense, that is present perfect continuous tense. ये एक ऐसा टेंस होता है जो कि किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है जो कहीं पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी जारी है। मतलब पास्ट में वो काम कभी स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू है। और एक चीज आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको याद रखनी है कि इस टेंस में ड्यूरेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। मतलब ऑल द इंपॉर्टेंस गोज टू ड्यूरेशन। अब बाकी टेंसेस में आपने देखा होगा कि कहीं पे कुछ मतलब स्टोरी टेलिंग हो रही है, वहां पे आप टेंसेस यूज करते हो, या कहीं मतलब कोई काम अभी जारी है उसके बारे में आप यूज करते हो। बट इन दिस टेंस मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब भी आप किसी टाइम या किसी ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे होते हो तो मोस्टली आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हो। मतलब ऐसा कोई टेंस या ऐसा कोई सेंटेंस या सिचुएशन जिसमें आप बात कर रहे होते किसी टाइम के बारे में या ड्यूरेशन के बारे में, तो आप नोटिस कीजिएगा कि आप परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात कर रहे हो। अगर इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखा जाए सो इट इंक्लूड सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और आप कह सकते हैं कि वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इसके एग्जांपल हो तो आप ये कह सकते हैं आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years, मतलब मैं 3 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसमें अगर आपको एक कंफ्यूजन है कि यहाँ पे फॉर क्यों यूज हुआ है, सिंस क्यों नहीं यूज हुआ, तो एक कंप्लीट वीडियो सिंस और फॉर के यूज पे मैंने पहले बनाई है, तो आप तो उस वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप सिंपली वहाँ पे जाके इस कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप इसके बारे में कंफ्यूजन को अवॉइड कर सकें। वो वीडियो बिल्कुल सिंपल, आप इजीली अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर लोगे। पर आपको मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि सिंस आप हमेशा तब यूज करते हो जब आपको सिर्फ टाइम के एक स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो। मतलब आपको पास्ट में किसी बस एक स्टार्टिंग पॉइंट का पता है कि उस वक्त हमने वो काम स्टार्ट किया था, तो वहां पे आप सिंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंस 1999, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग। बट इन केस ऑफ फॉर, आप फॉर हमेशा तब यूज करते हो जब आपको एक पूरे ड्यूरेशन का पता हो। मतलब आपको ये भी पता हो कि मतलब कब वो काम स्टार्ट हुआ था, किस टाइम से, मतलब पास्ट में किस टाइम से वो काम स्टार्ट हुआ था और कब जाके वो काम कंप्लीट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि फॉर 5 years, फॉर 20 years, फॉर 20 centuries, फॉर 12 hours, फॉर 2 hours, फॉर 3 minutes, फॉर 2 seconds, मतलब जहाँ पे आपको परफेक्ट एक ड्यूरेशन का पता हो कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक, मतलब स्पेसिफिक ड्यूरेशन का पता हो कि काम कंप्लीट हुआ है, वहां पे आप फॉर यूज करते हैं। जहाँ पे आपको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो वहां पे आप सिंस यूज करते हैं। दैट्स सो सिंपल। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अगर समराइज करूं, एक ऐसा टेंस है जो आप किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हो जो कि कहीं पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी जारी है। अगर इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखा जाए सो दैट इंक्लूड्स सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या फिर कह रहे हैं कि वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इसकी एग्जांपल कंसीडर करें तो आप कह सकते हैं आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years, मतलब मैं 3 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसमें आपने फॉर इसलिए यूज किया क्योंकि आपको पूरे ड्यूरेशन का पता है कि 3 सालों से आप खेल रहे हैं। अगर आप इसके जवाब ये यूज करते हैं कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो इस ड्यूरेशन में आपने सिंस इसलिए यूज किया क्योंकि आपको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट का पता है। मतलब आपने सुबह से वो गेम खेलना स्टार्ट की है, आपको ये नहीं पता कि कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने टाइम के लिए आपने खेली। सो द सेकंड टेंस इज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये एक ऐसा टेंस होता है जो कि किसी ऐसे एक्शन को, किसी ऐसे वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है जो पास्ट में ही कहीं पे स्टार्ट हुआ था और जारी रहा किसी दूसरे एक्शन के होने से पहले। जैसे कि इससे पहले हमने प्रेजेंट की बात की है, वो कोई ऐसा एक्शन था जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी जारी है। पर इसमें अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो जो काम, जो एक्शन या जो स्टोरी भी चली है वो सब पास्ट में ही हुई है। अब हमें प्रेजेंट से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में कहीं पे स्टार्ट हुआ था और जारी रहा, ये सब कुछ पास्ट में ही बताया जा रहा है, तो कंफ्यूज मत हुआ। इसके अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो सो दैट इंक्लूड्स सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, मतलब आप अब पास्ट की बात कर रहे हो तो हैव की सेकंड फॉर्म आएगी, दैट इज हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी या वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी अगर एग्जांपल आपको दूं, दैट विल बी आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा था सुबह से। आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट या आई थिंक यू हैव गॉट इट। उसके बाद परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का द थर्ड और लास्ट पार्ट है, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
इसके डेफिनेशन को देखा जाए सो ये ऐसा टेंस होता है जो कि किसी ऐसे एक्शन या किसी ऐसे वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है जो फ्यूचर में कहीं पे स्टार्ट होगा और कंटिन्यू रहेगा किसी दूसरे एक्शन के होने से पहले। ये बिल्कुल सिमिलर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन। इसमें टाइम का डिफरेंस है, अदरवाइज इट्स प्रीटी सिंपल, यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड इन इट, ओके, बी रिलैक्स। उसके बाद इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें सो दैट इंक्लूड सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी या वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो इसके एग्जांपल देखें तो आप कह सकते हैं कि आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years। दैट्स ऑल अबाउट द टेंसेस। अब इसका एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि ये तीनों टेंसेस कैसे हैं और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। सो फर्स्ट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें ये ऐसा टेंस है जो ऐसे एक्शन को एक्सप्लेन करने के यूज होता है जो कि कहीं पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है। और इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इसके एग्जांपल है सो आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से गेम खेल रहा हूँ। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये एक ऐसा टेंस है जो किसी ऐसे एक्शन या किसी ऐसे वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और कंटिन्यू है, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही कंटिन्यू रहा। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखा जाए सो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके एग्जांपल में आप कह सकते हैं कि आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग और सिंस इवनिंग, मतलब मैं सुबह से गेम खेल रहा था। इसके बाद लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये एक ऐसा टेंस है जो ऐसे एक्शन या ऐसे वर्क को एक्सप्लेन करने के यूज होता है जो कि फ्यूचर में कहीं पे स्टार्ट होगा, मतलब आप प्रेडिक्शन दे रहे हो कि फ्यूचर में स्टार्ट होगा और किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक या किसी दूसरे काम के होने से पहले तक जारी रहेगा। इसके अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखा जाए सो दैट इंक्लूड सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके एग्जांपल है कि आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग और आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years, फॉर 4 years, फॉर 5 years, कुछ भी आप कह सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टेंसेस और कैसे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो कि आपको बताना चाहती थी एंड आई होप यू हैव गॉट इट। इट्स टाइम टू टेल यू अबाउट द ट्रिक एंड द मेथड दैट आई प्रॉमिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो दैट विल इंक्रीज योर vocabulary, your fluency, your speaking skills and also your communication skill with other people in English language। क्योंकि मुझे पता है कि इस लर्निंग एरा में जब हर कोई अपनी स्किल इंप्रूव कर रहा है, स्पेशली स्पीकिंग स्किल, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि दैट इज रियली इंपॉर्टेंट इन दीज डेज। वी रियली नीडेड इन एवरी फील्ड, हमें हर फील्ड में इसकी जरूरत पड़ती है। और इसके 2-3 फैक्टर्स हैं, मतलब आपकी स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए। जब आप किसी से बोलते हो आपको अच्छे वर्ड्स आने चाहिए। सो इसके लिए एक ट्रिक है, मेथड्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने होंगे टू बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर। दैट आई एम गोना टेल यू राइट नाउ। तो सबसे पहले आता है वोकैबुलरी। आपको वोकैबुलरी कैसे इंक्रीज करनी है। वोकैबुलरी इंक्रीज करने का एक सिंपल सा मेथड है जो मैंने खुद यूज किया, मैं हमेशा से वो यूज कर रही हूँ, मतलब स्टार्टिंग से जब मैं इंग्लिश सीख रही थी, जब मैं खुद से प्रैक्टिस करती थी। एक मैंने ट्रिक यूज किया, वो है बुक रीडिंग करना। मतलब मैं एक भी आपको ये नहीं कहती कि कोई बुक मतलब अगर आप बोरिंग, मतलब आपको बुक रीडिंग करना पसंद नहीं है या कोई भी बुक उठा के रीड कर ले, मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं कह रही। जिस तरह का आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको ह्यूमरस कोई बुक्स या कोई ह्यूमरस कंटेंट आपको मतलब मजाहिया की कंटेंट पसंद है तो आप इस तरह के नॉवेल्स या इस तरह की इंग्लिश बुक्स ले रहे हैं जहाँ से आपको मतलब पढ़ने में आपको अच्छा लगे, अच्छा फील हो, वो ना हो आप। या फिर अगर आपको कोई और टॉपिक्स आपको पसंद है, मतलब मोटिवेशन, बिजनेस के रिलेटेड या किसी तरह के भी टॉपिक हो सकते हैं, आप कोई बुक लें, आप कोई आर्टिकल मतलब कोई न्यूज़पेपर लें, कुछ भी लें, वो रीड करना स्टार्ट करें। मतलब डेली बेसिस पे अपनी रीडिंग की थोड़ी, चाहे 10 मिनट लगाए, 5 मिनट रीड करें, लेकिन रीड जरूर करें। उससे ये होता है कि आपको सेंटेंस पता चलते हैं कि कौन कौन से फ्रेजेस किस तरह यूज हुए हैं, न्यू वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में ऐड होंगे जो आप कन्वर्सेशन के दौरान बोल सकते हो। और एक और प्रॉब्लम है कि जब आप वोकैबुलरी याद करते हो तो आपको बहुत कुछ अर्से के बाद भूल जाती है। मतलब स्टार्टिंग में तो आपको याद रहती है लेकिन कुछ अर्से बाद आपको भूल जाती है। तो उसका एक सोल्यूशन है, जैसे ही आप कोई वर्ड याद करो उसको फौरन एक सेंटेंस बनाओ, मतलब सिंपल। मैं ये नहीं कह रही कि नेट से सेंटेंस ढूंढने बैठ जाओ, दैट इज रियली हेक्टिक वर्क। सबसे पहले जो भी आपको वर्ड मिले उसकी ट्रांसलेशन, उसका तर्जुमा देखें, उसके बाद सिंपल सेंटेंस अपने माइंड में बनाएंगे, जी इस तरह ये सेंटेंस मेरे एक कन्वर्सेशन में एक सेंटेंस की फॉर्म में यूज हो सकता है, एंड देन ट्राई टू रिपीट दैट अगेन एंड अगेन एज मच एज यू कैन। सो दैट इज द बेस्ट way to remember, that is the best way to increase your vocabulary while speaking English language। उसके बाद सेकंड चीज आपकी listening skills, और लिसनिंग स्किल्स को इंक्रीज करने का एक बेस्ट मेथड जो मैंने खुद ट्राई किया वो ये है कि ऐसे शोज या ऐसे नेटिव स्पीकर्स को सुनना जो कि आपको पसंद हो। मतलब मैं हर बार यही प्रेफर करती हूँ कि ऐसा कंटेंट या ऐसा नीश या ऐसा टॉपिक को मतलब सिलेक्ट करें लर्निंग के लिए, जो कि मतलब इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश लर्निंग के लिए जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। फॉर इंक्रीजिंग लिसनिंग स्किल्स आपको ऐसे टॉपिक या ऐसे शोज सिलेक्ट करने होंगे यूट्यूब पे, या किसी ऐसे नेटिव स्पीकर्स को सिलेक्ट कर लें जो आपकी नीश के, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर ह्यूमरस है तो कॉमेडियन देख लें, अगर कोई
मोटिवेशनल देखना चाहते हैं तो मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने डेली बेसिस पे फॉर अबाउट 15 मिनट्स, फॉर अबाउट हाफ एन आवर, पर आप उनको सुने जरूर, क्योंकि दैट विल जस्ट मैजिकली बूस्ट योर लिसनिंग स्किल्स। आपको आहिस्ता आहिस्ता में भी कुछ ना समझ आ रही हो उस वक्त आप सबटाइटल्स ऑन कर सकते हैं, मतलब वीडियो के नीचे सबटाइटल्स का या कैप्शंस का आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप वो ऑन कर सकते हैं ताकि आपको परफेक्टली समझ आ जाए वो क्या बोल रहे हैं। बिलीव मी गाइस, इफ यू विल कंटिन्यू दिस डूइंग दिस वर्क फॉर अबाउट 1.5 वीक, मतलब एक हफ्ते में, एक हफ्ते ज्यादा आप यूज करोगे डेली बेसिस पे 15 मिनट या आधे घंटे के लिए, आपको डेफिनेटली फील होगा कि आपकी लिसनिंग स्किल इंक्रीज हो रही है। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने खुद ट्राई की है। इसमें से ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो मैं बस आपको बातों नहीं कहीं से पढ़ के मैं आपको बता रही हूँ। दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आई वांट टू शेयर ऑल द सिंपल वेज। मैं आपको वो सब वेज बताना चाहती हूँ जो कि मैंने खुद ट्राई किए हैं और जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो आपकी स्पीकिंग स्किल है, और आप स्पीकिंग स्किल को इंक्रीज करने के लिए पहले ही 2 काम कर चुके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रीडिंग एंड लिसनिंग। अपनी स्पीकिंग स्किल को इंक्रीज करने के लिए फर्स्ट आपको चीज़ चाहिए होती है वो है वोकैबुलरी। तो जैसे जैसे आप फर्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे, मतलब रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे, या मे बी आप नेटिव स्पीकर्स को भी सुन सकते हो, दैट इज अनदर वे। तो आप जैसे जैसे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, आपको मतलब कॉन्फिडेंस आएगा कि जी आप बोल सकते हो, आपकी स्पीकिंग स्किल इंक्रीज होगी। उसके सेकंड टेक्निक जो इसके लिए यूज होती है वो है कि लिसनिंग, जितना ज्यादा आप सुनोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीकिंग स्किल स्ट्रांग होगी, क्योंकि जब आप किसी को सुनते हो, स्पेशली नेटिव स्पीकर्स को, आपको आइडिया होता है कि कौन सा टेंस आपको बोलना है, कौन सा सेंटेंस आपको यूज करना चाहिए, या कौन सा सेंटेंस कहाँ पे किस कंडीशन में किस तरह आपको यूज करना चाहिए। और थर्ड थिंग और थर्ड टेक्निक जो आपको स्पीकिंग को इंक्रीज करने के लिए आपको चाहिए होती है, मतलब फ्लुएंसी को इंक्रीज करने के लिए, वो है खुद से प्रैक्टिस करना। ये टेक्निक मैं बार बार अपनी हर वीडियो में तकरीबन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप खुद से बात करें जितना हो सकता है, और मैंने कुछ वीडियोस में ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी किया है किस तरह आप खुद से बात कर सकते हैं, उसका प्रॉपर मेथड क्या है, और आप भी इनको एक एक्सप्लेन वे में अगर आप जाना चाहते हो इन सब पॉइंट्स को, सो दैट लेट मी नो इन कमेंट्स, क्योंकि मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए कि आप क्या सीखना चाहते हो, आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली वीडियोस बना सकूँ जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। क्योंकि मैंने तो इंग्लिश सीख ली है, बट आई वांट यू गाइस टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज परफेक्टली। मैं आपके लिए चाहती हूँ कि जैसे सिंपल वेज हैं, जैसे मैंने इंग्लिश सीखी है, मतलब एंजॉय करते हुए और टेंशन ना बना के, सो इन द सेम वे मैं आपके लिए चाहती हूँ कि आप अपनी फ्लुएंसी इंक्रीज करें, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इंक्रीज करें विदाउट एनी प्रॉब्लम। So it was all about today's video and I hope you have got it. But if you have any kind of problem, you can just ask me in the comments and I will surely read all of your comments and reply according to that. And if you like this video, give a thumbs up. And if you want to get more videos like that, and if you want to increase your English fluency, then subscribe my channel. Inshallah, see you soon in my next video. Till then, take care. Goodbye.